आज हम देखने वाले हैं चीन के डोंगग्वान की एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसान जैसा हूबहू एक और इंसान बनाया जाता है। गर्लफ्रेंड की कमी पूरी करने के लिए या किसी अपने से बिछड़ने के बाद बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला दूसरा इंसान बनवाकर आज चीन के लोग इनके साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन सिलिकॉन इंसानों के जन्म से लेकर पूरी प्रक्रिया तक सब कुछ दिखेगा फैक्ट ऑफ फ्यूजन के आज के एपिसोड में। सिलिकॉन डॉल बनाने का काम शुरू होता है स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले ग्राहकों द्वारा भेजी गई तस्वीरों से एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक वर्चुअल डिजाइन तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि मॉडर्न AI का इस्तेमाल करके काल्पनिक कैरेक्टर भी बनाए जाते हैं और उसी हिसाब से ये ह्यूमन डॉल तैयार की जा सकती है। यही डिजाइन तय करता है डॉल की हाइट, चेहरा और बॉडी स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है कंकाल और हड्डियां बनाने का चरण। जैसे इंसानी शरीर की बुनियाद हड्डियां होती हैं, वैसे ही इन सिलिकॉन डॉल्स के अंदर भी एक मजबूत ढांचा होता है जिसे कहा जाता है स्टेनलेस स्टील स्केलेटन, यानी स्टील का कंकाल। इन हड्डियों के चारों तरफ एक खास तरह का फोम मटेरियल लगाया जाता है। क्योंकि सिलिकॉन भारी होता है, ये फोम वजन कम करता है और छूने पर बिल्कुल इंसानी मसल्स जैसा नरम एहसास देता है। सबसे हैरान करने वाली बात है इनके हाथों की उंगलियां। इंसानों की तरह ही इनकी हर उंगली के जॉइंट को हिलाया डुलाया जा सकता है। ये जॉइंट्स इतने बारीक होते हैं कि आप चाहें तो उंगलियों को मोड़कर किसी चीज को पकड़वा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इतनी परफेक्ट फिंगर मैकेनिज्म सिर्फ सिलिकॉन डॉल्स में ही काम करता है, क्योंकि सिलिकॉन बेहद मजबूत होता है और फटने का डर नहीं रहता। कंकाल तैयार हो चुका, अब बारी है शरीर बनाने की। ये स्टेप बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। फैक्ट्री की बड़ी बड़ी पाइप्स से प्लैटिनम सिलिकॉन नाम का एक खास तरल इंजेक्ट किया जाता है। कंकाल को एक मोल्ड के अंदर रखकर खास ट्यूब्स के जरिए तरल सिलिकॉन चारों तरफ फैलाया जाता है ताकि सिलिकॉन शरीर के हर हिस्से में बराबर पहुंचे। प्रेशर को बेहद सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसी दौरान इसके अंदर वॉइस चिप भी लगा दी जाती है, जिससे ये बेजान डॉल इंसानों की तरह बोलने या प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाती है। पूरी सिलिकॉन बॉडी को एक रात तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो सख्त होकर शरीर का आकार ले सके। अगली सुबह जब मोल्ड खोला जाता है तो सामने आता है वो मनचाहा इंसानी रूप। इसके बाद वर्कर्स बड़ी सावधानी से अतिरिक्त सिलिकॉन काटकर साफ कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे शरीर बन गया, काम खत्म। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इसे इंसान जैसा जीवंत बनाने के लिए जरूरी है स्किन सिमुलेशन ट्रीटमेंट। आर्टिस्ट्स अलग अलग रंगों के पिगमेंट मिलाकर बिल्कुल इंसानी त्वचा जैसे शेड्स तैयार करते हैं। हमारी त्वचा के नीचे दिखने वाली नीली लाल महीन नसें, कैपिलरी नेटवर्क, उन्हें भी ब्रश से इस डॉल के शरीर पर उकेरा जाता है। फिर आता है मेकअप। खास एयर ब्रश की मदद से त्वचा पर लेयर बाय लेयर रंग चढ़ाया जाता है। इसके बाद रंग को स्थायी बनाने के लिए डॉल के हिस्सों को ओवन में एक तय तापमान पर हीट दिया जाता है। इससे मेकअप त्वचा के साथ ऐसे मिक्स हो जाता है कि कभी उतरता नहीं। जब आंखों की पुतलियां लगने के बाद ये डॉल आपकी तरफ देखती है तो आप अनजाने में सिहर सकते हैं। सबसे ज्यादा धैर्य मांगने वाला काम है बाल लगाना, जिसे कहते हैं हैंड इम्प्लांटेड हेयर। यहाँ कोई मशीन नहीं, बल्कि आर्टिस्ट्स के हाथों की नफासत काम आती है। 0.61 मिलीमीटर की अल्ट्रा फाइन सुई से भौहें और पलकें एक एक करके लगाई जाती हैं। हर बाल अलग अलग रोपा जाता है ताकि सब कुछ नेचुरल लगे। गोंद से चिपकाने की बजाय रोपण करने से ये बाल ज्यादा टिकाऊ होते हैं। हालांकि सिर के बालों के लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो लाइन में बालों के गुच्छे फिट करती है। इसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट बालों को काटकर छोटी बनाकर या स्टाइल देकर डॉल को एक पूरी पर्सनैलिटी देते हैं। कई बार सिर्फ बालों का काम पूरा करने में ही कई दिन लग जाते हैं। आज इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाजार चीन, जापान और अमेरिका है। खासकर जापान में इन्हें लव डॉल या डच वाइफ कहा जाता है और अकेलेपन को दूर करने के लिए ये काफी पॉपुलर हैं। इन्हें इंसानों के विकल्प के तौर पर बनाया जाता है, शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरी करने के लिए। एडवांस सिलिकॉन और हीटिंग सिस्टम की वजह से ये इंसानी शरीर जैसी गर्माहट भी दे सकती हैं। कई लोग जो लंबे समय तक अकेले रहते हैं या सोशल इंटरेक्शन में झिझक महसूस करते हैं, वे इन्हें अपना जीवन साथी मान लेते हैं। कुछ लोग इन्हें घर की सजावट या फोटोग्राफी मॉडल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन डॉल्स का सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि इनसे जरूरत से ज्यादा लगाव इंसान को असली समाज और जिंदा लोगों से दूर कर सकता है। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी आसान नहीं। हर इस्तेमाल के बाद इन्हें बहुत सावधानी से साफ करना पड़ता है, वरना सिलिकॉन में बैक्टीरिया या फंगस पनपने का खतरा रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है
कि ये इंसानों के बीच की प्राकृतिक भावनात्मक रिश्तों को भी मशीनरी बना सकती हैं। तो सवाल ये है, ये सिलिकॉन क्रांति हमारे लिए वरदान है या अभिशाप?